हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो 3 इंडेक्स फंड्स की ये वीडियोस मैंने सेपरेटली भी बनाए हुए हैं, राइट, टू रिव्यू दीज फंड्स, राइट। तो काफ़ी सारे उस पर कमेंट्स आए थे कि भाई इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों जो मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स फंड्स हैं जो करंटली मतलब एक्टिव हैं, मतलब जिसके ETFs इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं तीनों के, राइट। तो किसी को अगर लेना है एक मोमेंटम बेस्ड मेथडोलॉजी के ऊपर कोई इंडेक्स फंड का थॉट है, तो अब ये कन्फ्यूज़न तो है ही यार। अब तीनों तो नहीं ले पाएंगे कि एक अगर लेना है तो कौन सा लूँ, राइट। तो कौन सा है, किस रिस्क प्रोफाइल पे है, किसका क्या थॉट है, राइट, रिटर्न्स कैसे हैं, तो उसका अच्छे से कंपैरिजन एक यहाँ पर बेसिकली करने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों फंड्स निफ्टी 500 मोमेंटम 50, तो ये सब थोड़ा सा रिसेंटली लॉन्च्ड फंड है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 आई थिंक सबसे पुराना है। इवन इंडेक्स लॉन्चेस भी बताता हूँ, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 150। तो ये जो मेरे ख्याल से निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50, ये तो NSE ने ही शायद 2-2.5 साल पहले ही लॉन्च किए हैं, राइट। तो ओवरऑल इंडेक्स ही नया है। जो भी डेटा आपको मैं दिखाऊंगा या पुराना दिख रहा है वो सब क्या बोलते हैं, बैक टेस्टेड डेटा है। एंड आई ऑलवेज टेल दिस पीपल कि बैक टेस्टेड डेटा को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि ये बहुत ही नए इंडिसेस हैं। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 शायद 4 साल हो गए हैं लॉन्च हुए हुए बाय निफ्टी, राइट। तो इसलिए 4 या 5 मतलब 2019-20 में मेरे को जहाँ तक याद है तो वो ये लॉन्च हुआ है। तो इसीलिए उस टाइम भी मैंने आपको बोला था जब मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए थे कि ये चीज़ आपको समझनी है रीसेंट डेटा या बैक टेस्टेड डेटा के बेसिस पे, ठीक है। ये जो इंडेक्सेस को बाय नहीं करना है। अपनी रिस्क प्रोफाइल दे आर ऑल वेरी एग्रेसिव, वेरी हाई रिस्क इंडेक्स, बहुत हाई रिस्क इंडेक्स हैं और ये अपन देखेंगे भी अच्छा खासा रिस्क एडिशनल ले रहे हैं आप इसमें, राइट। तो इस चीज़ को आप समझते हुए ही, राइट, ये इंडेक्सेस को थोड़ा दिमाग लगा के लेना है अपने को, ठीक है, और विद लिमिटेड डेटा, ठीक है। जैसे सेड कि जो भी डेटा है वो बैक टेस्टेड है, वो बैक टेस्टेड डेटा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी देख के रखनी है अपने को। तो होता क्या है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है वो एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम है, राइट। तो इसमें डेटा मतलब स्टॉक का मतलब जो थ्योरी है वो ये है कि कोई स्टॉक अगर कोई चीज़ एक बढ़ रही है, राइट, कोई कुछ अच्छा किया, सपोज एक बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आए, तो जब वो बढ़ना शुरू होता है या किसी की बहुत अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री आई या कोई गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट कुछ भी हुआ, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हुई जिससे स्टॉक बाइंग शुरू हो गई, ठीक है। तो जितना मोमेंटम का थॉट ये रहता है कि एक बार वो बाइंग शुरू होती है तो वो मोमेंटम में थोड़ी आगे भी चली जाती है। मतलब जो उसकी प्राइस है, सपोज रैशनली उसका पी सपोज 50 होना चाहिए, सपोज, राइट। मतलब बेस्ड ऑन द जो भी उन्होंने डिसीजंस हुए हैं या रिजल्ट्स इस तरह से अच्छे आए हैं या गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट जो भी चीज़ हो, रैशनली सपोज P50 होना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे लोग अब बाय कर रहे हैं एक साथ और सब बहुत अच्छी कमेंट्री की बात हो रही है, तो वो थोड़ा मोमेंटम में ज़्यादा आ जाता है। दैट्स व्हाट द थॉट इज, और ये टिपिकली होता है, राइट। तो इसीलिए ये जो मोमेंटम है एक स्कोर के बेसिस पे NSE ने कुछ मोमेंटम स्कोर्स, और ये इंटरनेशनल थॉट प्रोसेस के हिसाब से है। तो मोमेंटम स्कोर्स वॉल्यूम डेटा के बेसिस पे, स्टॉक के प्राइस के बेसिस पे, राइट। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स, 3-4 और फैक्टर्स देख के और मोमेंटम एक स्कोर निकलता है। उसके बेसिस पे ये जो टॉप स्कोरर होते हैं, राइट, तो उसके हिसाब से वो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, राइट। तो उस तरह से ही ये ऊपर जब जाता है मोमेंटम रहता है तो वो स्टॉक बाइंग होती है। तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 अगर हम बात करें तो ये 500 स्टॉक का उसमें मतलब निफ्टी 500 उसका यूनिवर्स है, उसमें से 50 स्टॉक मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे आइडियली, राइट, वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो यही सिंपल चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ कुछ उनके थॉट प्रोसेस है कि भाई 1 साल की लिस्टिंग होनी चाहिए, 20% से ज़्यादा प्रमोटर जो है प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वो सब फैक्टर्स इनके बेसिस पे बेसिकली रहते हैं। सेमी एनुअली सभी तीनों के तीनों सेमी एनुअली ही रीबैलेंसिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जून और दिसंबर में जो है रीबैलेंसिंग इन इंडिसेस की होती है और तीनों की ऐसे होती है, राइट। और जून 4, 2024 को ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था, तो बहुत ही नया इंडेक्स है निफ्टी 200। तो इसका 200 है इंडेक्स है,
तो थोड़ा सा रिस्क कम हो गया। ऑब्वियसली टॉप 200 कंपनीज है, वहाँ टॉप 500 कंपनीज है, 200 में से 30 कंपनीज ये चूज़ करते हैं मोमेंटम के स्कोर के बेसिस पे। सेम वही है, 1 साल से ज़्यादा की एलिजिबिलिटी चाहिए, राइट। और टॉप 50 कंपनीज विद हाईएस्ट मोमेंटम स्कोर जो है वो सिलेक्शन वेटेज के हिसाब से, और वो सब चीज़ें मतलब मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे वेटेज होता है, वही जून और दिसंबर की एनुअल। मिड कैप इंडेक्स इसका, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो है वो उसका यूनिवर्स है, उसमें से 50 स्टॉक, 150 में से 50 स्टॉक सिलेक्ट करता है, राइट। और सेम वही 1 ईयर से ज़्यादा एलिजिबिलिटी ऑफ लिस्टिंग, राइट। और सेमी एनुअली जून एंड दिसंबर का, तो वही सेम थॉट प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों के टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। तो अगर निफ्टी 500 M30, दिस इज लेटर दिसंबर, मतलब दिसंबर 31 दिसंबर जो लेटेस्ट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब, तो डिवीज़ सबसे बड़ा है, जोमेटो है, तो इसके हिसाब से इन सब में मोमेंटम है, ठीक है। ये थोड़े मोमेंटमली बढ़ रहे हैं। डिवीज़ है, जोमेटो है, M&M है, परसिस्टेंट है, ट्रेंट है, टेक महिंद्रा है, डिक्सन है, इंडियन होटल्स है, PB फिनटेक है, इन्फो है। तो ये मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे टॉप 10 स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 30। अभी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में कुछ कॉमन भी है, देखो जोमेटो यहाँ पर भी है, M&M यहाँ पे भी है, ट्रेंट यहाँ पे भी है, डिक्सन यहाँ पे भी है, राइट। टेक महिंद्रा यहाँ पे भी है, डिवीज़ है, मतलब नीचे है थोड़ा, बट यहाँ पर सन फार्मा आ गया ऊपर, ठीक है। और मतलब तो इंटरेस्टिंग देखो आप, निफ्टी 500 M50 में भी, मतलब निफ्टी 500 में भी सन फार्मा है, लेकिन वो टॉप 10 में नहीं है। यहाँ पर निफ्टी 200 M30 में वो टॉप में आया है स्कोर, ठीक है। फिर एयरटेल वगैरह, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मोर लार्ज कैप ओरिएंटेशन इसमें रहेगा, राइट। यहाँ पर छोटे, इंडियन होटल थोड़ी सी रिलेटिवली छोटी कंपनी है, राइट। तो यहाँ थोड़े एक आध दो छोटी कंपनीज भी आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर सन फार्मा एंड भारतीय एयरटेल आर ऑल लार्ज कैप, HCL टेक ऑल लार्ज कैप, इन्फोसिस लार्ज कैप। तो मेजरली अगर आप देखोगे तो मेजरली लार्ज कैप ओरिएंटेशन यहाँ रहेगा। निफ्टी मिड कैप, तो अगेन वो तो ऑब्वियसली मिड कैप ही है, तो PB फिनटेक, परसिस्टेंट एंड डिक्सन, राइट। तो ये तीनों यहाँ पर हमारे पास कॉमन हैं, जो तीनों में हैं। फिर यहाँ पर ऑब्वियसली मिड कैप है तो इंडियन होटल्स आ गया, कोफोर्ज आ गया, BSC आ गया, मैक्स। तो यहाँ पर अभी लार्ज कैप कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता। तो इस थॉट प्रोसेस से ये तीनों के टॉप 10 करंटली हैं एंड थिंग्स चेंज अ लॉट, राइट। सो अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज होता है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जून 2024 में जब इसकी रीबैलेंसिंग हुई थी, तो ये सब कंपनीज गई थी और ये सब कंपनी, इतनी सारी चेंजेस हुए थे 30 में से। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 स्टॉक्स चेंज हो गए। निफ्टी 500 मोमेंटम 50, राइट, तो 50 स्टॉक हैं, राइट। तो 50 स्टॉक में से देखो आप कितने चेंज हो गए। अगर अपन देखेंगे मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 30-35 स्टॉक्स, राइट, चेंज हो गए हैं। तो आप समझो कि 50 में से 30, तो इट्स ह्यूज टर्नओवर, मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन इंडिसेस में, राइट। क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो जाता है तो उसके हिसाब से मोमेंटम स्कोर वापस होता है, तो फिर नई चीज़ें आती हैं, नए स्टॉक्स आ जाते हैं, तो मोमेंटम उसमें नहीं चल रहा, नए स्टॉक्स में मोमेंटम है। तो बहुत ज़्यादा हाई चर्न वाले ये इंडिसेस होते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सेम थिंग आप निफ्टी 150 मोमेंटम में देखेंगे तो अगेन, right, you will see that almost like 19 stocks are basically getting changed. Huge churn basically you will see in these टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज, राइट। तो ये सारी चीज़ें समझनी। अब टॉप सेक्टर एलोकेशन अगर हम देखें कि किस में मोमेंटम है सेक्टर वाइज, राइट, तो अगर कोई पूछे तो दिसंबर तक, अगेन अभी मार्केट बहुत चेंज हुआ है लास्ट 15 दिन में, दिसंबर तक के हिसाब से इनमें कह रहे हैं कि भाई ऑटोमोबाइल में मोमेंटम इनके हिसाब से है, राइट। ऑटोमोबाइल अच्छा खासा है, कैपिटल गुड्स में मोमेंटम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मोमेंटम मतलब इनके हिसाब से है। तो अच्छा खासा एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, हेल्थ केयर में है, IT में है, राइट। तो ये चीज़ों के हिसाब से दिस इज हाउ दे बेसिकली आर प्रमोटिंग द मोमेंटम। ऑफ कोर्स अब मिड कैप वगैरह में जैसे थोड़ा रियलिटी सेक्टर भी आ जाएगा जो उसमें नहीं है ज़्यादा, तो वो थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस यू विल सी, राइट। तो दिस इज हाउ द ओवरऑल सेक्टर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू देम इज। अब देखो कि जब हम बात करते हैं रिस्क की, राइट, तो अब मैंने यहाँ पर क्या है, तीनों को निफ्टी 500 के साथ ही कंपेयर किया। ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिसेस डाल देंगे तो फिर कॉम्प्लिकेट होगा, निफ्टी 200 भी डाल देंगे, तो इसलिए मैंने वो किया नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो निफ्टी 500 के साथ अगर हमें चूज़ करना है, तीनों में से हम निफ्टी 500 के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये देखो आप, तो यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि 2022 में क्या हुआ, निफ्टी 500 बेस्ट परफॉर्मर था, ठीक है, बिकॉज मोमेंटम, राइट, एज अ सेट की रिस्क वोलेटिलिटी, तो ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी जब गिरेगा। अभी देखो तीनों का परफॉर्मेंस उससे खराब था, एंड दिस इज बैक टेस्टेड डेटा, अगेन आई एम सेइंग यू, राइट, मोस्टली। फिर 2018 में भी अगर हम देखें तो -2, मतलब निफ्टी 500 और निफ्टी 200 M30, राइट, तो उसका ही परफॉर्मेंस बराबर है। लेकिन अगर हम मिड कैप देखें और निफ्टी 500 मोमेंटम तो बहुत ज़्यादा गिरे हैं, ठीक है, अगेन। बट ऑफ कोर्स अब जब मार्केट अच्छा करता है तो वो बहुत अच्छा भी करते हैं, राइट। अगर 2017 की बैक टेस्टिंग डेटा देख लो, राइट, 2020 का बैक टेस्टिंग डेटा, 2021 का बैक टेस्टिंग डेटा, 2023 का बैक टेस्टिंग, तो ये है कि भाई जब मार्केट ने अच्छा किया है तो
इन्होंने उससे अच्छा किया है, ठीक है। 2024 में निफ्टी 500 ने 16% रिटर्न दिया, इन्होंने 21, 32, 27। 2023 में तो 27% दिए, तो ये 40+ हैं सारे। तो ये है कि आपको ये समझना है कि मार्केट अगर अच्छा करेगा तो ये उससे अच्छा कर रहे हैं, और ये कंसिस्टेंट ट्रेंड है। अगेन एज आई सेड कि थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से मैं कर रहा हूँ, बैक टेस्टेड डेटा है इसमें काफ़ी सारा, लेकिन ये चीज़ें कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं। देखो मार्केट अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, 2016 देखो आप, फ्लैट है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, राइट। तो इन्होंने भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। निफ्टी 500 जितने रिटर्न निफ्टी मिड कैप ने दिए हैं, 200 ने थोड़ा बेटर दिया है, और 500 मोमेंटम ने तो नीचे दिए हैं। तो समझ रहे हैं ना, जब मार्केट थोड़ा फ्लैट है या अच्छा नहीं कर रहा है, राइट, सेम इन 2022 या कम है, तो ये गिरते भी ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट, अब देखो यहाँ पर भी फ्लैट मार्केट है, ये देखो, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 2019 में मार्केट वॉज फ्लैट, मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब फ्लैट इन द सेंस 8-10-9% ही रिटर्न, 10% से कम रिटर्न थे। तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, क्योंकि मार्केट वॉज नॉट इन मोमेंटम। मार्केट हैज़ टू बी इन मोमेंटम, एंड लाइक व्हाट हैपेंड इन 2021, व्हाट हैपेंड इन 2023 फॉर देम टू परफॉर्म, आउट परफॉर्म। मतलब 25-30% के मार्केट रिटर्न देगी तो ये 40-45% के देंगे। लेकिन मार्केट अगर 18-20% रिटर्न दे रही है तो ये भी उतने ही दे रहे हैं। मार्केट 9-10% रिटर्न दे रही है, ये भी उतने ही दे रहे हैं, उससे कम ही हो सकता है। और मार्केट अगर नीचे गिर रही है या जीरो के आसपास है तो ये नीचे गिर रहे हैं। तो ये चीज़ को बहुत क्लोजली समझना है। एंड अब आप समझो कि किसी ने यहाँ एंट्री ली हो अगर, राइट, तो वो तो बेचारा सोचेगा कि यार ये, और इसने ले लियो, मान लो निफ्टी माइट का भी 500 में भी ले लियो, चलो मोमेंटम में, तो 11% रिटर्न यहाँ पर आए, यहाँ पर 9% रिटर्न आए, तो वो कहेगा कि यार तो मतलब कुछ बढ़िया नहीं है, कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा रिटर्न्स में। और यहाँ पर भी किसी है, मतलब थोड़े बहुत ही निफ्टी 500 से बेटर है। तो 3 साल में उसने कुछ, मतलब उसने नहीं देखा कुछ खास रिटर्न्स निफ्टी 500 से, तो वो कहेगा कि क्या ये तो कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, अभी आप देखो 3 ईयर्स तक शायद, अगर हम ये एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे ना एब्सोल्यूट टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा -11 है और ये -2 है, तो इसने एक्चुअली रिटर्न्स निफ्टी 500 से 3 साल में कम दिए होंगे। अगर कोई 2018 की स्टार्टिंग में एंटर कर रहा है या 2017 की एंड में कर रहा है, फिर उसको 2021 तक की वेट करनी है। तो इतनी देर में तो मतलब टिपिकली ह्यूमंस हैं, तो अरे बेकार है, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं कमाया इसमें, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ट्रेलिंग रिटर्न देखो, YTD देखो आप, एज अ सेड ये 14 जनवरी तक का डेटा है अभी, तो थोड़ा मार्केट और भी गिर गया है उसके बाद तो, राइट। तो अब यहाँ पर ये -4 ही गिरे हैं, ये सब -9 हो चुके हैं, राइट। तो ये चीज़ हमको समझनी है, राइट। तो 1 ईयर डेटा आप देखो, तो 1 ईयर डेटा में अच्छा है, क्योंकि इसका ही अच्छा है निफ्टी मिड कैप का, ठीक है, बिकॉज मिड कैप हैज़ डन वेल। बट ये जो मोर 500 के आसपास हैं, तो दे आर क्लोज, क्योंकि रिटर्न हैज़ नॉट बीन, अगेन एज आई सेड 10% के आसपास के रिटर्न में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होती है। फिर 5 ईयर और 10 ईयर में रिटर्न बहुत अच्छे हैं, बिकॉज 1-2 साल 2021, 2023 और 2021-2023, और कौन सा रिटर्न बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल से 2017, राइट। तो 3 जो है वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर स्लाइड्स रही हैं अपनी, राइट। तो अब ये कैटेगरी एवरेज देख लो। तो कैटेगरी एवरेज में अगर हम देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स जो हैं, ये रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे, तो रोलिंग रिटर्न्स में भी आप यही देखोगे कि बिकॉज 3 ईयर्स में कुछ खास, मतलब दे हैव डन डिसेंटली वेल, राइट। तो टॉप लाइन बहुत अच्छी है, बॉटम लाइन कम है, तो कुछ खास खराब रिटर्न्स नहीं है। तो रोलिंग रिटर्न्स में तो रिटर्न्स इनके काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, बट अगेन दिस इज अ बैक टेस्टेड डेटा। रिस्क अब देखते हैं, सारा समझते हैं जो मेजरली है कि क्या है। तो अल्फा जो है, राइट, तो अल्फा तीनों ने अच्छा खासा कंसिस्टेंटली जनरेट किया है। अगर हम ये 0 पकड़ लो आप, ठीक है, तो आप देखोगे टिपिकली दे हैव डन प्रेटी वेल, राइट। 2022 में थोड़ा सा कम हुआ था किसका, निफ्टी 500 का, बट दे हैव कंसिस्टेंटली क्रिएटेड अल्फा, नो डाउट इन इट, राइट। और वो तो दिख भी रहा है अपने को। यही बीटा पे अगर हम जाते हैं तो रिस्क भी आप देखो कितना ले रहे हो, राइट। 1.26 वन इज इंडेक्स, 1.26 ले रहा है निफ्टी 500 मोमेंटम 50, ठीक है। तो काइंड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग, राइट। तो वो भी चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। निफ्टी 200 तो ये 1.18, निफ्टी मिड कैप का जो रिस्क है वो सबसे आसपास है, राइट। और दिस हैज़ बीन प्रेटी मच, मतलब ये हमेशा ही इसी तरह से रहे हैं, 1 के ऊपर ही रहे हैं, एक्सेप्ट 2021 वगैरह में, बट टिपिकली दे हैव बीन लाइक दिस। मतलब जब मार्केट बहुत अच्छी नहीं करती ना, देखो आप तो इनके रिस्क बढ़ जाते हैं। और जब मार्केट अच्छी कर रही थी 2021, 22, 23 में, तो ये थोड़ा सा रिस्क है वैसा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन से और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो 21% का स्टैंडर्ड डिविएशन है निफ्टी 500 मोमेंटम, सबसे रिस्की तो यही है, राइट। निफ्टी 500 क्योंकि उसमें स्मॉल कैप भी है ना, तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट ऑफ द फंड, ठीक है। निफ्टी 200 M30 और निफ्टी मिड कैप ये बराबर का ही
है, थोड़ा सा ज़्यादा है हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मिड कैप ऑब्वियसली इज़ हायर रिस्क, तो मतलब पहले ज़्यादा रिस्क भी था इसका, तो हिस्टोरिकली ज़्यादा रिस्क है, बट करंटली इट इज़ ऑलमोस्ट बराबर। एंड निफ्टी 500 देखोगे तो 14% का स्टैंडर्ड डिविएशन है और ये 21% पे है, तो मच मच हायर रिस्क यू आर टेकिंग अगर आप मोमेंटम 50 में डाल रहे हैं तो। दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो दिस हैज़ बीन द ट्रेंड, मतलब ये जो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से निफ्टी 500 मोमेंटम 50 हैज़ डन एक्सेप्शनली हाई रिटर्न, मतलब रिस्क, और निफ्टी 500 टिपिकली हमेशा ही रिस्क कम में ही रहा है। कौन कौन से फंड्स अभी इंडेक्स और लॉन्च हुए हैं ETF में, तो ये सब हैं, राइट। तो मोतीलाल ओसवाल ने किया है, बंधन ने किया है, निप्पॉन ने किया है, एक्सिस फॉर मोमेंट निफ्टी 500 M50, निफ्टी 200 में तो ज़्यादा है बिकॉज इट्स ओल्डर वन, तो ICICI, मोतीलाल, अगेन दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ETF एंड इंडेक्स फंड्स ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल। एंड मिड कैप ये थोड़ा सा रिसेंट है, तो ये 3 ही है, टाटा, कोटक एंड एडलवाइस हैव लॉन्च्ड मिड कैप मोमेंटम एज वेल, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रिस्क गाइस, ठीक है। और ये चीज़ अभी देखो नीचे मार्केट है, तो ये चीज़ें, ये बहुत हाई चर्न मेथडोलॉजी है, राइट। तो इसमें ये चीज़ आपको समझना है कि ये बहुत अच्छा भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत ख़राब भी कर सकता है, right? And you have to really be very patient and very very high risk to invest in these index funds, to understand those our risk profile and all those things, and then accordingly take a call कि हाँ यार this is for me or this is not for me, ठीक है। That is all I have on this. Have a great time है दोस्तों, जय हिंद।